गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज नए वीडियो के संदर्भ में कुछ जो चर्चा करने जा रहा हूँ, वो नया वीडियो वो हेल्थ से संबंधित एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही जो ज़रूरी है मानव के लिए, वह जिस पर हम चर्चा करेंगे। यह न्यूरो के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तंत्र के संबंध में जो चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों को, रिलेशन को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसके बाद बेल आइकॉन बटन को पुश करके आप नए नोटिफिकेशन प्राप्त करें नए वीडियोस का। जो नए वीडियोस देने जा रहा हूं, जो आपको नए जो एडवाइस दे रहा हूं, नए मानने की जो एडवाइस मैं जो आपको देने जा रहा हूं, जो बीमारी से संबंधित है, जो हेल्थ से संबंधित है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वह जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं शरीर के लिए, जो एडवाइस है, टिप्स है, मैं वह बार बार देने जा रहा हूँ, नए वीडियोस में देने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, न्यूरो साइंस, न्यूरो क्या है। तो न्यूरो जो ये तंत्रिका विज्ञान, जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही आपको न्यूरो कहा जाएगा। और न्यूरोलॉजी की बात आ रही है, तो इसमें न्यूरोलॉजी से संबंधित जो मैं बात करूंगा, अगर इस तरह का लक्षण है, जिस प्रकार से न्यूरो में आप के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा हो, ये दिक्कत हो रहा हो, जैसे चलने में शारीरिक कंपन, उठने में, बैठने में, बोलने में अंतर आ रहा हो, और मांस और मसल का अकरन हो, इसको प्लस जो है सो हमारा ब्रेन में दर्द हो, मतलब चक्कर आ रहा हो, तो ये उससे संबंधित ये चीज़ें हैं, न्यूरो से संबंधित चीज़ें हैं। कमर में दर्द हो, गर्दन में अकरन हो, उसके बाद में झंझनाहट हो किसी अंग में, उसके बाद सुन्नापन हो, ये सब जो बातें हैं, ये चीज़ जो है, ये लक्षण जो है, वो न्यूरो से संबंधित ये लक्षण है। और इस तरीके से जो लक्षण आ रहे हैं शरीर में, उनको जो है सो आप शुरुआती दौर में न्यूरो से संबंधित जो भी डिजीज है, उसको शुरुआती दौर में ही हम उसका इलाज जो है कर सकते हैं, उसका इलाज संभव है। और उसमें जो है सो एक न्यूरोलॉजिस्ट से, जब बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट से आप को संपर्क करना चाहिए। उसके बाद में न्यूरो में ऑपरेशन करने की भी, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी डिजीज है जहाँ पर डॉक्टरों को उनको सर्जरी करने की बात आती है, तो न्यूरो सर्जन से भी आपको मिलना पड़ेगा और सर्जरी करवानी पड़ेगी। और कुछ जब इस तरह का जो डिजीज है, जो काफ़ी बढ़ जाता है, वैसी स्थिति में वैसे न्यूरोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल लेवल का जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर ये डिजीज समाप्त होगा, ये रोग समाप्त होगा। तो न्यूरो में नर्व जो है, से जो ब्लड जो पूरे शरीर में जो रक्त का जो परिवहन होता है, वहाँ पर कहीं कहीं जो है सुचारू रूप से नर्व में ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो पाने के कारण ये न्यूरो प्रॉब्लम आता है। ब्रेन में ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता है, या वैसे स्थान पर, किसी अंग के स्थान पर, वहाँ पर सेल में और सही से ब्लड नहीं पहुंच पाने के कारण वहाँ झंझनाहट, सुन्नापन और इस तरह की
बातें आती है, चूँकि न्यूरो कमज़ोर पड़ जाता है और न्यूरो में कमज़ोरी हो जाती है और इससे जो है न्यूरो में जो और भी लक्षण हैं, कहने का मतलब उसमें आपको शारीरिक थकान होता है, चूँकि उसमें आपको B12 की कमी हो जाती है, इसलिए B12 जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप संतुलित आहार में B12 आप लें और B12 का सेवन करने से न्यूरो जो है सो उसमें नर्व जो है स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और सुचारू रूप से ब्लड सप्लाई होता है, जिससे वो अच्छा बना हुआ रहता है हेल्थ। इसमें जो है सो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये न्यूरो डिजीज जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बैकबोन में अकड़न हो जाने के कारण सर्वाइकल जो डिजीज है, चूँकि वहाँ से जो है आपको नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम में आपका जो है ब्लड आपका नर्व के द्वारा जो जाता है उसमें एक ब्लड का और नर्व जो है वह बैक बोन के इंटरनली बोन के अंदर में जो नर्व बहुत सारे नर्व क्रॉस करते हैं और एक्सटर्नली बोन के बाहर भी नर्व क्रॉस करते हैं और कमर में दर्द है। इस प्रकार से विभिन्न तरह का जो नर्व है वो काम करना बंद कर देता है, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है। इसी कारण से बहुत सारे जगह पर जो प्रॉब्लम आती है और जो लक्षण हम बताए हैं, जो सेंसिटिव हो जाना, कंपन हो जाना, इसमें बहुत सारे डिजीज आते हैं। डिमेंशिया जैसे कि स्मरण शक्ति का लोप होना और उसके बाद में आपको जो है मिर्गी का होना, उसके बाद में चक्कर आना, सही से ब्रेन का जो है सो उसमें हेडेक बना हुआ रहना, इस तरीके से जो ये सब जो आपने डिजीज जो बताए हैं कि जिसमें किसी अंग का सुन्नापन होना और उसमें जो है सो आपको जो है सो सुचारू मांसल का अकड़न हो जाना, उसके बाद में उठने में, चलने में, बैठने में, बोलने में अंतर आना, इस तरह का जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो आप ये सब न्यूरो से संबंधित डिजीज है। इनका जो है सो इलाज आप सही से लोगों को करवाना चाहिए और इसका आयुर्वेद में चूँकि जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद में भी शुरुआती तौर पर और बहुत बीमारी बढ़ जाने के बाद भी आयुर्वेद में बहुत सारी जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां जो दवा जो बना रही है, रिसर्च होकर लैब से जो रिसर्च होकर जो दवाएं बन रहे हैं, इस तरह का जड़ी बूटियों से दवाएं बन रहे हैं। चूँकि भारत जो है सो हमारा शुरू प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों वाला देश है और आज पूरी दुनिया में जितने भी विकसित कंट्री हैं वो आयुर्वेद के ओर ही अग्रसर है। मैं चाहूँगा कि आप जब बीमारी बढ़ जाती है तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टरों का आप सलाह लें और मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसमें भी जो है सो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जब बीमारी शुरुआती दौर में है तो मैं भी जो है बहुत सारे फूड सप्लीमेंट, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा देकर मैं अपने पेशेंटों को मैं सही करूँगा, प्रयास करूँगा और इसी बातों के साथ मैं जो है सो अपनी बात को विराम देता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा और नए सलाह के साथ नई बीमारियों पर मैं चर्चा करूँगा और आपके बहुत सारी जो है चीज़ हमारे वीडियोस को आप देखते रहें। वह आपके लिए, आपके लाइफ के लिए जीवन दान का काम करेगा। रामबाण जो चीज़ है मैं उसे बताऊँगा जो आपको रामबाण काम करेगा, वो इसलिए जो है आप हमारे वीडियोज़ के साथ हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू।